नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो अध्याय शुरू करने से पहले आप अपने सीधे हाथ में थोड़े से सफ़ेद तिल या थोड़े से पुष्प जरूर लेकर बैठें। तो आइए माघ मास के दूसरे अध्याय का अध्ययन शुरू करते हैं। इतनी कथा कहकर श्री सूत जी कहने लगे, हे मुनियों, इस प्रकार महाश्री वेखनास के वचन सुनकर राजा दिलीप ने निर्ममता पूर्वक निवेदन करते हुए कहा, हे महाप्रभु, मैं माघ स्नान के फल को और जीव हिंसा द्वारा होने वाले महापाप को नहीं जानता। आप विस्तार पूर्वक समझाने की अनुकंपा करें। राजा के ऐसे वचन सुनकर महाश्री वेखन्यास कहने लगे, हे राजन, अंधकार का विनाश करने वाले सूर्य भगवान का शीघ्र ही उदय होने वाला है, अतः मुझे इतना अवकाश नहीं है कि मैं आपको माघ स्नान का धर्म विस्तार पूर्वक सुनाऊं। अतः तुम स्नान कराओ और अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी से आकर विधि पूर्वक उसका श्रवण करो। महाश्री वेखनास के वचन सुनकर राजा दिलीप ने अनुचरों सहित वापस जाकर उस सरोवर में स्नान किया और मरे हुए पशुओं को वहीं छोड़ घोड़ों पर सवार होकर अपनी नगरी में आ गया। इसके पश्चात गुरु वशिष्ठ के पास जा हाथ जोड़ दंडवत करते हुए कहा, हे गुरुदेव, आपसे मैं राजनीति और दंड नीति सुनकर आपके बतलाए हुए सारे यज्ञदान कर चुका हूँ और भगवान की आराधना कैसी करनी चाहिए इसके बारे में भी मैं आपसे बहुत कुछ ज्ञात कर चुका हूँ, परंतु अब मैं आपसे माघ महात्म्य का वर्णन सुनना चाहता हूँ। इसलिए आप मुझे माघ महात्म्य सुनाने की अनुकंपा कृपा कीजिए और साथ ही यह भी बताने की कृपा करें कि माघ मास में स्नान करने की क्या विधि है। राजा के ये वचन सुनकर वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, आज तुमने सर्वोत्तम प्रश्न किया है। जो आदमी अनजाने में ही सब प्रकार के पापों से छुटकारा पाना चाहता है, इस लोक में सब तरह के सुखों को भोगना चाहता है और स्वर्ग में रहना चाहता है, उसे माघ स्नान माघ महात्म्य जरूर करना चाहिए, क्योंकि माघ स्नान करने वाला न केवल सुख का भागी होता है परंतु वह भूमिपति भी हो जाता है। अपितु मुक्ति होने के बाद पृथ्वी पर जन्म भी धारण नहीं करता है। हे राजन, दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने ऐसा कहा है कि माघ मास में तप और दान के सहित स्नान करने वालों को अनंत फल की प्राप्ति हुआ करती है। उसे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, इन चारों पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है। अदिति के अन्न परित्याग पूर्वक 12 वर्ष तक माघ स्नान किया जाए, जिसके फलस्वरूप 12 अदितियों का अनुकंपा प्राप्त होती है और माघ स्नान से ही अनुरुंधति, सुभोगा और दान सभी कामनाओं के सहित ज्ञान को देने वाला है। अतः जो लोग ज्ञानी और वन में तपस्या करने वाले हैं, महात्माओं तथा विष्णु भक्तों को मिलते हैं, वही पुण्य लोग सदा माघ स्नान करने वाले लोगों को मिल जाया करते हैं। यद्यपि अन्य पुण्यों के क्षीण हो जाने पर लोग देवलोक से लौटकर पृथ्वी पर जन्म धारण किया करते हैं, परंतु माघ स्नान करने वाला फिर भी भूमि पर लौट नहीं आता। माघ स्नान की इतनी महिमा है कि उससे सब पापों की मुक्ति हो जाती है। जो व्यक्ति माघ स्नान करके गुड़ तथा तिल का दान करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए माघ मास में सबसे ज्यादा तिलों को विशेष दानों में रखा गया है। इसलिए हे राजन, अपनी क्षमता पूर्वक माघ मास में तिल का दान अवश्य करें और यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन अवश्य करावे। हे राजन, जो मनुष्य माघ मास में स्नान रूपी तप करते हुए उसे दान के बिना नहीं बिताते हैं, वह अवश्य भक्ति और मुक्ति को प्राप्त कर लिया करते हैं, क्योंकि दान से स्वर्ग, दान से ही सुख और दान से यक्ष की प्राप्ति होती है और दान से ही सभी प्रकार की पीड़ा और महापातक पाप तक नष्ट हो जाते हैं। तो ये था माघ मास का दूसरा अध्याय। आशा करूंगा कि आपको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो आपको पता ही है, वीडियो को जरूर लाइक करना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक बोलते रहिए हरे कृष्णा। धन्यवाद।